हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम मोशन एंड फोर्स है, उसमें से है। और इसमें आज हम पढ़ेंगे फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो वाला जो टॉपिक है, इसकी इतनी ही अहमियत है जितनी अहमियत इस बात को जानने में है कि पानी जब सैलाब की सूरत में आता है तो वो कितना ताकतवर होता है, उसके पास कितनी फ़ोर्स होती है। और वो बहुत ज़्यादा फ़ोर्स होती है कि रास्ते में आने वाली हर चीज़ को बहा के ले जाता है। तो आज हम इस छोटे से टॉपिक में देखेंगे कि उस फोर्स को मेजर करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो इसके लिए हम छोटा सा एक डेमो लेंगे। हम छोटी सी चीज़ों को सपोज़ करेंगे और हम सपोज़ करेंगे कि यहाँ से पानी जो है एक पाइप की सूरत में एक दीवार के ऊपर पड़ता है, और दीवार पे पड़ने के बाद वो नीचे गिरता है और फर्श पे आ जाता है। तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये पानी वाला पाइप है, ये वैसे ही है जैसे हम पौधों को पानी लगाते हैं। तो आप सपोज़ करें कि ये पाइप है और इसमें से पानी निकलता है और सामने दीवार पे पड़ता है, और दीवार पे पड़ने के बाद यहाँ से गिर के ये ज़मीन पे फर्श पे आ जाता है। अच्छा, अब इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, जहाँ से हम बात शुरू करेंगे, वो है वी आई, दैट इज़ इक्वल टू वी। और ये वो वेलोसिटी है जिसके साथ ये पानी इस पाइप के अंदर से मूव करता हुआ सामने दीवार पे गिरता है। फर्श पे आने के बाद पानी चूँकि रुक जाता है और उसकी जो वेलोसिटी है वो वी एफ़ ज़ीरो हो जाती है। तो अब देखना ये है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वाटर की वो कितनी है, वी आई इज़ इक्वल टू वी। जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर है वी एफ़, दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो चलें देखते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है। चेंज को डेल्टा वी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये वी एफ़ माइनस वी आई के बराबर होता है, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है और इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो वी है। तो ज़ीरो माइनस वी, जिसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से हमारे पास जो डेल्टा वी है वो आ गया माइनस वी। अब देखते हैं कि मैस कितना है। मैस ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग द वॉल, ये पाइप में से निकल कर सामने वाली दीवार पे पड़ने वाला जो पानी है उसका जो मैस है वो हम एम ले लेते हैं, और फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो उसको दीवार तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो टी है। तो चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, पी फॉर मोमेंटम और डेल्टा पी फॉर चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा का जो वर्ड है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू एम डेल्टा वी। एम फॉर मैस और डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। जब ये इसकी जगह रखेंगे तो ये बन जाएगा एम माइनस वी, और माइनस बाहर आ जाएगा, और इस तरह से ये बन जाएगा माइनस एम वी। ये है डेल्टा पी, यानी चेंज इन मोमेंटम। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके मुताबिक जो पानी की तरफ से जो फोर्स ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम फोर्स ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन वाटर बाय द वॉल, दीवार ने जो रिएक्ट किया वाटर के ऊपर, वो फोर्स जो है वो फोर्स ऑफ रिएक्शन है। और उसको हम उसको मेजर ऐसे करेंगे कि फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ प्राइम इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। और डेल्टा पी ओवर टी को हम सिंपल डेल्टा टी भी कह सकते हैं, लेकिन चलें इस डेल्टा पी की जगह ये वाली जो इक्वेशन है यहाँ से रिज़ल्ट आएगा इस इक्वेशन में। और जब डेल्टा पी की जगह हम माइनस एम वी रखेंगे और नीचे टी है तो ये बन जाएगा माइनस एम वी टी, और एम वी ओवर टी। तो ये हमारी वो फोर्स है जो दीवार ने पानी के ऊपर लगाई है, इसको मैं फोर्स ऑफ रिएक्शन कह रहा हूँ। अब न्यूटन के ही थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक पानी के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो पानी की तरफ से लगाई जाने वाली फोर्स के बराबर और अपोजिट है, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। सो अगर हम एफ़ ले लेते हैं कि भाई एफ़ वो फोर्स है जो पानी ने लगाई, तो ये फिर दीवार की तरफ से लगने वाली जो फोर्स है जिसको मैंने एफ़ प्राइम का नाम दिया है उसके बराबर और अपोजिट है। अब एफ़ प्राइम जो है क्वेश्चन नंबर 3 से आप देख सकते हैं ये माइनस एम वी ओवर टी है। तो इस ये माइनस ये वाला और ये माइनस एम वी ओवर टी। तो आपने देखा कि ये जो माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे और ये यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और उसको प्लस को हम लिखते नहीं हैं। तो इस तरह से ये बन गया एफ इज़ द एम वी ओवर टी। दिस इज़ द फोर्स ऑफ एक्शन, दैट मीन द फोर्स अप्लाइड बाय वाटर। पानी की तरफ से दीवार के ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो इस इक्वेशन के साथ मेजर की जाएगी। इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं कि एम ओवर टी कर देते हैं और वी को साइड पे कर देते हैं। तो इस तरह से जब भी हमें अब फोर्स को कैलकुलेट करना होगा, पानी के फ़्लो करने की वजह से कितनी फ़ोर्स पैदा हो रही है, तो हमें देखना होगा कि कितना पानी, कितना मैस कितने टाइम में से किसी जगह से कितनी स्पीड के साथ फ़्लो कर रहा है, यानी एम ओवर टी ओवर वी चाहिए। इसमें एम ओवर टी जो है ये मैस पर यूनिट टाइम है या मैस पर सेकेंड है, और वी चेंज इन वेलोसिटी है जो कि पानी के फ़्लो में आ रही है।
इस तरह से हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, m/t दैट इज़ द मास पर यूनिट टाइम और v दैट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास m/t जो है मास पर यूनिट सेकंड वो 3 किलोग्राम पर सेकंड है और जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो है 5 मीटर पर सेकंड। तो देखते हैं कि इस इक्वेशन के मुताबिक कितनी फ़ोर्स इस पानी के फ़्लो करने की वजह से पैदा होगी। m/t की ये वैल्यू 3 kg पर सेकंड यहाँ रखी और v की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड यहाँ रखी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें हैं मर्ज हो जाएंगी, किलोग्राम सेकंड -1 और सेकंड -1 दोनों प्लस हो जाएंगी और सेकंड -2 बन जाएगा और बाकी 3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 3 × 5 जो है वो 15 बन जाएगा। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है ये न्यूटन के बराबर होती है, तो इस तरह से इसकी जगह न्यूटन आ जाएगा और इस तरह से हमारा जो फाइनल रिज़ल्ट है दैट इज़ 15 न्यूटन। यानी अगर कोई पाइप जो है उसमें से 3 kg पर सेकंड पानी निकल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, तो उसके साथ 15 न्यूटन फोर्स पैदा होगी। तो इस तरह से कोई भी अमाउंट ऑफ वाटर हो जो पर सेकंड किसी जगह से गुजर रही हो एक सेकंड में, और कितनी वेलोसिटी के साथ वो पानी का फ़्लो कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, अगर ये दोनों चीज़ें हमारे पास हों तो हम सैलाब की वजह से, फ्लड की वजह से जो पानी आता है उस पानी की वजह से कितनी फ़ोर्स पैदा हो रही है उस फोर्स को हम मेजर कर सकते हैं। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। गुड बाय।